हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ओशनोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मॉडल क्वेश्चन है, इसमें मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप लिया है ग्रुप ए और ग्रुप बी। जिस तरह से मैंने जियोमॉर्फोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसी पैटर्न में मैंने ओशनोग्राफी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? कौन सा महासागर पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 50% हिस्सा रखता है? अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? कौन सा महासागर अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच है? सरगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? सुंडा गर्त की गहराई कितनी है? महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल कितना है? गर्त की औसत गहराई कितनी है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति कब होती है? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखी? कैनाल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? ज्वार भाटा की खोज सर्वप्रथम किसने की? स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? अलास्का जलधारा किस महासागर में पाया जाता है? गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? हिंद महासागर की ठंडी धारा का क्या नाम है? महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? निश्चित सीमा के अंदर निश्चित दिशा में बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं? महासागरीय लवणता किस अक्षांशीय मंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? काला सागर की लवणता प्रतिशत कितनी है? सबसे अधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? नमक में सोडियम क्लोराइड का कितना प्रतिशत होता है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? कौन सा गोलार्ध अधिक तापमान प्राप्त करता है? तापमान के वितरण को किस रेखा द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से दिखाया जा सकता है? ध्रुवीय समुद्रों में प्रवाल भित्तियाँ क्यों नहीं पाई जाती हैं? प्रवाल के विकास के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है? ग्रैंड बैंक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? अब आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य अटलांटिक कटक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ज्वार क्या है? ज्वार कितने प्रकार के पाए जाते हैं? महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, या प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। प्रवाल भित्ति क्या है? प्रवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन करें। महासागरीय निक्षेप क्या है? महासागरों की लवणता किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रवाल विरंजन क्या है? अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 15 मार्क्स के लिए है। इसमें से आपको किसी 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 15 मार्क्स के लिए। समुद्र विज्ञान का अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन करें। महासागरीय तली की आकृति का विस्तृत वर्णन करें। हिंद महासागर की नितलीय उच्चावच का वर्णन करें। प्रशांत महासागर के नितल के उच्चावच का वर्णन करें। अटलांटिक महासागर के नितल के उच्चावच की चर्चा करें। लहर क्या है? लहर के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करें। हिंद महासागर में विभिन्न प्रकार की धाराओं का वर्णन करें। अटलांटिक महासागर में विभिन्न प्रकार की महासागरीय धाराओं का वर्णन करें। ज्वार की उत्पत्ति के संदर्भ में संतुलन सिद्धांत पर चर्चा करें। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए। महासागरीय लवणता का क्या तात्पर्य है? लवणता को नियंत्रण करने वाले कारकों का वर्णन करें। किसी एक महासागर में लवणता का वितरण का सकारण वर्णन कीजिए। मतलब किसी भी महासागर में है, उसमें लवणता का वितरण है, उसमें लवणता का वितरण जो है उसका कारण क्या है, उसके कारण के सहित में इसका वर्णन करना है। महासागरीय जल में तापमान की अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अटलांटिक महासागर में तापमान के क्षैतिज वितरण पर चर्चा कीजिए। महासागरीय तापमान में लंबवत वितरण का वर्णन करें। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति और उनके वितरण की चर्चा करें।
डार्विन के अवतरण सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करें। महासागरीय संसाधन क्या है? महासागरीय संसाधनों के प्रकार का वर्णन करें। समुद्री संसाधन भविष्य समृद्धि की आशा है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं? महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण करते हुए उनके वितरण का विवरण दीजिए। सागरीय निक्षेपों के स्रोत एवं प्रकारों का विवरण दीजिए। जेनकिंस के द्वारा महासागरीय निक्षेप का वर्गीकरण कीजिए। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओशनोग्राफी के, जियोमॉर्फोलॉजी के भी मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का फुल कोर्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। मैंने सारा टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी का करा दिया है। आप मेरे चैनल में एक बार जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारा का सारा वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ओशनोग्राफी के लिए। आई होप ये आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। अगर आप लोगों को और भी किसी सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या और भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ना हो, या अगर आप लोगों को ज्योग्राफी को इंग्लिश में पढ़ना हो, या आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।